बच्चों, आज हम संसद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मालूम है कि संसद भारत के अंदर, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद के दो रूप होते हैं। इसके अंदर दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है आपको कि एक सभा और होती है जिसको हम विधानसभा, विधानसभा कहते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि विधानसभा केवल स्टेट में होती है, राज्यों में होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी एक अलग विधानसभा होती है। जैसे मध्य प्रदेश का अपना एक कैपिटल है भोपाल, तो यहाँ की जो विधानसभा होगी कहाँ पर होगी? भोपाल में होगी। इसी तरह से पूरे राष्ट्र की जो संसद है वो दिल्ली में है। इसके दो हाउस हैं, जिसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब बात करते हैं लोकसभा के चुनाव। लोकसभा चुनाव हर 5 साल में, 5 वर्ष में एक बार 5 साल में एक बार लोकसभा के चुनाव होते हैं। इसमें वर्तमान गवर्नमेंट जो काम कर रही है, अगर वो ठीक से काम कर रही है तो अगर जनता चाहे तो उसको दोबारा से भी चुनाव में वोट देकर, अपना समर्थन देकर वापस से उसको चुन सकती है, वापस को इलेक्ट कर सकती है। अगर मान लीजिए जो कोई सी भी गवर्नमेंट है, अगर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, ये बात कर रहे हैं हम देश के बारे में, संसद के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रही है पूरे देश के लिए, तो फिर जब 5 साल में चुनाव की बारी आएगी तो फिर जनता उसको बदलने का पावर रखती है, वोटिंग के द्वारा उसको बदल सकती है। और अब जो लोकसभा में एक बार आदमी चुना जाता है, जो भी प्रतिनिधि बना जाता है, पूरे देश के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे देश को बांट दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी लोकसभा में सीटें, मान लीजिए 545 सीटें हैं, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हो गए? 545 निर्वाचन क्षेत्र हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। अब यहाँ पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक एक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुन के आएगा। इस तरह से यहाँ पर लोकसभा में कितने मेंबर चुन के आएंगे? 545। 545 में से जिस पार्टी को, जिस दल को मेजॉरिटी मिलेगी या बहुमत मिलेगा, वो दल अपने आप में अपने दल में से एक आदमी को अपना मुखिया मान लेगा, और वो मुखिया जो होगा उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा। इसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा। बाकी जो अदर मेंबर बचेंगे उनमें से ये प्रधानमंत्री सिफारिश करके मंत्रियों को उसमें शामिल करेगा। इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। मंत्रिमंडल बन जाएगा। ये जरूरी नहीं, आज एक बात को ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि सारे मेंबर लोकसभा के ही हों। इसमें राज्यसभा के मेंबर को भी शामिल किया जा सकता है। कई बार कोई ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो मेंबर लोकसभा के चुने हैं उसमें कोई योग्य व्यक्ति न हो, और कोई राज्यसभा में कोई व्यक्ति योग्य हो, तो ये लोग उस राज्यसभा के मेंबर को भी अपना मुखिया मान सकते हैं और उसको भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता, मनमोहन सिंह को भी राज्यसभा से इलेक्ट किया गया था, वहां से चुनकर को प्रधानमंत्री रूप में शपथ दिलाई गई। यहाँ दूसरी बात आती है 545 मेंबर्स। अब इसके अंदर 2 मेंबर एंग्लो इंडियन। कौन से मेंबर? एंग्लो इंडियन। 2 मेंबर एंग्लो इंडियन जरूरी है। अगर ये लोग इलेक्टेड होकर आ गए तो फिर इनको जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो सपोज इलेक्ट होकर नहीं आए तो फिर राष्ट्रपति इन दोनों को नॉमिनी करेगा, दोनों को अपनी तरफ से नॉमिनेशन देगा। 2 एंग्लो इंडियन का हो गया तो फिर संख्या कितनी हो जाएगी? 547। अब यहाँ पे जो भी है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि चुनाव कौन लड़ सकता है, लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है।
तो लोकसभा चुनाव के लिए हम बात करें सबसे पहले वो भारतीय होना चाहिए, दिवालिया ना हो, पागल ना हो और किसी भी अपराध में शामिल नहीं हो और उसकी उम्र 25 साल का होना है। इससे ज्यादा के भी चुनाव लड़ सकते, लेकिन इससे नीचे के चुनाव नहीं लड़ सकते। यहां समझना की बात, सबसे पहली बात 25 साल का होना जरूरी, इसके बाद भारत का नागरिक हो, उसके बाद दिवालिया ना हो, पागल ना हो या किसी अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए। वो चुनाव वहां पर लड़ सकता है, इसका लोकसभा का। और जब ये चुनाव जीतकर मान लो कोई पार्टी, इसकी पार्टी जीत गई, तो फिर इसको प्रधानमंत्री चाहे या कोई भी जो उस वक्त मुखिया बनेगा, इसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहे तो आराम से उसको मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको पोर्टफोलियो एज ए मिनिस्टर बना सकता है। इस तरह से इसके चुनाव हो जाएगा। उसके पहले जगह हमने पूरे देश को 545 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया गया। उसके बाद जो पहले वो थी कि क्या क्या उसको अनिवार्य योग्यता होना चाहिए, हो गई। अब जब वो एक बार इलेक्ट होकर आ गया, गवर्नमेंट बन गई, मंत्रिमंडल बन गया, अब मंत्रिमंडल के अंदर भी जो सबसे बड़ा जवाबदार होता है वो होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो हमारे यहाँ का होम मिनिस्टर होता है। चलिए आप बताइए हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आप बताओ, आप बताओ। ठीक, हाँ आपने सही बोला, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। चलिए होम मिनिस्टर नाम बताइए आप। हाँ बात, चलो आप बताओ बेटा, तुम बताओ। अमित शाह, ठीक है, बिल्कुल सही। सबसे पावरफुल कौन है अभी? प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री बोलता है वही मंत्रिमंडल को भी बोलना पड़ता है। अब इसके अंदर जो दूसरी पार्टी होती है, एक तो पार्टी जिसको बहुमत मिल गया, मेजॉरिटी मिल गई, उसने अपना सरकार बना लिया। और इसके अलावा दूसरे अध्यक्ष दल होते हैं जिनको सरकार बनाने में इतने वोट नहीं मिले, इतने कैंडिडेट नहीं मिले उनके, तो वो लोग यहाँ पर सरकार के खिलाफ या वो विपक्ष में बैठकर अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। वो विपक्ष के नेता, उनमें से एक को नेता बनाया जाता है, वो उसको भी, उसकी बात को भी प्रधानमंत्री सुनता है। यहाँ तक कि पूरा विपक्ष किसी मुद्दे पर अगर बात करना चाहता है तो वो भी सरकार के साथ कुछ बातें कर सकता है। जैसे अभी आपको मालूम है बहुत सारी चीजें चली, कई चीजें चली, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब हुआ, लेकिन हम किसी में नहीं, हम केवल अभी सरकार के साथ चले। सरकार जो भी काम करती है वो जनता की भलाई के लिए करती है। और इसके अंदर अगर सरकार जनता की भलाई करने में असमर्थ होती है तो फिर विपक्ष सरकार को चेतावनी देकर उसको उस मोड़ पर लाने की कोशिश करता है। इस तरह से लोकसभा का कार्यकाल जो 5 साल का होता है तब पूरा करता है। अब यहाँ पर लोकसभा 2 सदन में से लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन कहलाता है। इसको विधायी किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे अगर सरकार रिकमेंड करे तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट में राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ आया? आप बताओ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? यस, किया जा सकता है। राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर कार्यकाल दोनों का देखिए, लोकसभा कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। इसके विपरीत राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। कितना साल का होता है? 6 साल। लेकिन यहां पर एक चीज, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए उसकी उम्र जो होना चाहिए वो 35 के आसपास होना चाहिए। 35 ईयर्स का उसको होना चाहिए। शर्तें वही है, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो,
अपराधी ना हो। और इसके अंदर भी जो मेंबर होते हैं वो किसी ना किसी पर्सनलिटी के नेता लोग अपने अपने दल से भी भेज सकते हैं। इसके अलावा 12% को 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से नॉमिनी कर सकता है। वो नॉमिनेशन कौन हो सकता है? जो इंडिया के लिए किसी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे वो एक्टर हो, खिलाड़ी हो, स्पेस में काम करने वाले हो, किसी भी सोशल वर्कर हो। हाँ ठीक, सही बात है। जो भी अच्छा काम करते हो जिससे देश का गौरव बढ़े, देश का गौरव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। अब वो कितने साल के लिए बनेगा? वो 6 साल के लिए। कितने साल के लिए बनेगा? 6 साल के लिए। और अब राज्यसभा का चुनाव जो होता है, ये जो स्टेट की असेंबली होती है, स्टेट राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। कई अलग अलग विधानसभाओं के मेंबर संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश चुनाव में यहाँ पे 3 सीट खाली हुई, 3 सीट का चुनाव हुआ। अब जो भी जीता उसकी बातें हमने करेंगे, हम लोग राजनीति में नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं कौन जीता कौन हारा। हमें तो केवल ये मतलब था हमारे यहाँ की जो 3 सीट वैकेंट हुई, तीनों सीटें आराम से इजीली भर गई। और उसके अंदर इस तरह से राज्यसभा के अंदर इनका प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों में हमारा भी हाथ होता है। कि विधानसभा के मेंबर को कौन चुनता है? हम ही चुनते। एमएलए को कौन चुनता है? हम ही चुनते। और एमएलए मिलकर राज्यसभा के लोगों को चुनते। इस तरह से राज्यसभा के लोगों का चुनाव भी होता है। अब यहाँ पर जो संख्या होती है इनकी, राज्यसभा के मेंबर की संख्या होती है 245। कितनी होती है? 245। लोकसभा के मेंबर संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? 545। गुड। राज्यसभा के मेंबर संख्या 245। अब यहाँ पर विधानसभा की बात बिल्कुल ना करेंगे, हम बात कर रहे हैं संसद की। अब विधानसभा के अंदर जो हमने राज्यसभा के मेंबर को भेजा है, इनकी संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इनसे हमको कोई मतलब नहीं, ये केवल राज्यों तक सीमित होते हैं और संसद पूरे देश के लिए। अब संसद बन गई, संसद में कौन कौन लोग बैठते हैं? अंदाज बताओ आप। हाँ भाई, मंत्री। सही है। कौन सा मंत्री? जो केंद्र में हो। राज्य में मंत्री वो नहीं बैठ सकता। हाँ, अगर डेलीगेशन के रूप में जाता है तो साइड में एक व्यक्ति व्यवस्था होती है, वहां पर वो आराम से बैठ सकता है, लेकिन वो परमानेंटली मेंबर नहीं होगा। वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री वो बैठेगा, प्रधानमंत्री तो बैठेगा ही, राष्ट्रपति नहीं बैठेगा बेटा। राष्ट्रपति अपनी जगह बैठे। राष्ट्रपति कब आएगा? जब यहाँ पे उसको कोई अधिवेशन होगा, दोनों का जॉइंट अधिवेशन होगा, उसको एड्रेस करना आएगा। हाँ, राज्यसभा के अंदर भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये उसका चेयरमैन होता है। राज्यसभा चेयरमैन कौन होता है? भारत का वाइस प्रेसिडेंट। अभी आज वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मैं बता दो। गलत। तुम बताओ। गलत। तुम बताओ। गलत। तुम बताओ। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वेंकैया नायडू, वो यहाँ का राज्यसभा का चेयरमैन है, वो इस गद्दी पर बैठेगा। और लोकसभा के अंदर लोकसभा को कंट्रोल कौन करेगा? बात अभी आती है कि यहाँ तो राज्यसभा को कंट्रोल कर दिया है, लोकसभा को कंट्रोल कौन करेगा? लोकसभा का एक स्पीकर होता है जो लोग मिलकर चुनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। और लोकसभा अध्यक्ष पूरी लोकसभा को कंट्रोल करता है। इस तरह का हमारी संसद चलती है। समझ आ गई बेटा? चलिए, आज का काम इतना ही।